Okay, now let's start solving the CSIR PYQs. So the first question is the turnover number and specific activity of an enzyme with a molecular weight 40,000 Dalton in a reaction. Vmax equals to 4 micromole of substrate reacted per minute. Enzyme amount is 2 microgram R. So what you have to calculate? You have to calculate the turnover number and the specific activity. तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है कि टर्नओवर नंबर मीन्स के कैट एंड द स्पेसिफिक एक्टिविटी. So for calculating the turnover number means K cat, the formula is K cat equals to V max divided by total enzyme concentration. Keep in mind total enzyme concentration. तो अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो टोटल एंजाइम जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हम लोगों ने बताया था कि कंसंट्रेशन हमें किस में देना होता है, मोल या मोलारिटी, इस तरीके का जो मतलब मोलर कंसंट्रेशन में हमें देना होता है, चाहे वो माइक्रोमोलर हो, चाहे वो मिली मोलर में हो, चाहे वो मोलर में हो. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले तो ये देखना होगा कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दी हुई हैं जिससे हम ये कैलकुलेट कर पाएँ. तो अगर देखें तो यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोग्राम मोलर एक तरह से मास दिया हुआ है ना. तो 2, तो हमको पहले तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है. तो हमें क्या करना होगा, 2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया इससे रिलेशन में. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.00005 माइक्रोमोल, यही आएगा. क्यों आए, क्योंकि ये माइक्रो में है. अब हम लोगों ने इसको मोलर, क्योंकि ये डिवाइड किया हम लोगों ने, तो हमें किस में आएगा, अब ये माइक्रोमोल में ये हमें वैल्यू मिलेगी. आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आएगी. तो अब अगर आप इसी वैल्यू को यहाँ पे रखें तो हमें क्या मिलेगा, वी मैक्स क्या हमें दिया हुआ है, वो वी मैक्स कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोमोल. ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 0. आप इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5. तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁵ 5 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग करें तो लगभग क्या आएगा इसका कैलकुलेट करने पे, 5 8 40 80,000. ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो 80,000 हमारा ये आ रहा है टर्नओवर नंबर पर मिनट. ठीक है, पर मिनट आ रहा है. तो यहाँ पे सी डी को तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, पर ए बी में हमें अभी भी अपने आंसर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम. तो स्पेसिफिक एक्टिविटी हम लोग ने क्या देखा था कि वो बस एक तरह से टर्नओवर एंजाइम की ही वहाँ बात होती है, बट वी हैव टू डिवाइड विद टोटल एंजाइम इन मिलीग्राम. तो हमें मिलीग्राम में वो कन्वर्शन करना होगा. ठीक है, तो अब हमें वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लेट्स डू द थिंग कि हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो मैंने इसको अभी बात की थी कि हम लोग क्वेश्चन में इसको प्रैक्टिस भी करेंगे. तो स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मीन्स एंजाइम यूनिट्स, यानी जो टर्नओवर यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम. टोटल एंजाइम इन मिलीग्राम हमें चाहिए, और हमें किस में दिया हुआ है, यहाँ माइक्रोग्राम में. तो क्या वो हम लोग कर सकते हैं, तो अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएंगी चीज़ें. तो 4 इट डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम इन मिलीग्राम, 2 × 10⁻³
माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या आएगा 2 × 10⁻³ ठीक। फिर इसको अगर हम कर दें, इसको ऊपर ले जाएं, 2 × 10⁻³ माइक्रोमोल सबस्ट्रेट पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने 4 की बात की, तो 4 क्या स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात की थी ना, कि कितना सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहा है पर मिनट, है ना। उसमें भी हम लोग ने क्या बात की थी, यूनिट कन्वर्जन की बात की थी। अगर आप स्पेसिफिक एक्टिविटी में देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, माइक्रोमोल एक यूनिट ये हमारी आई, फिर माइक्रोमोल सबस्ट्रेट पर मिनट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द accompanying figure reaction kinetics of the 3 proteins A, B, C is presented. Protein concentration used to obtain this data are A 1 mg/ml, B 4 mg/ml and C 2 mg/ml, ठीक। यानी 3 प्रोटीन को यूज़ किया गया है, 1 मिलीग्राम और ABC, और तीनों ही क्या अमाउंट है, A 1 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 2 mg/ml रिस्पेक्टिवली। और इफ कैटालिटिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज Kcat Km, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, इसमें Kcat Km बता दिया गया कि भाई ये होता है, उसी से हम लोग कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालते हैं। तो आपको डेटा को ऑब्जर्व करना है, ये जो आपको डेटा दिया हुआ है ग्राफिकल डेटा, उसको ऑब्जर्व करते हुए आपको रिजल्ट बताना है कि कौन सी प्रोटीन जो है वो उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है सही है, और वो जिस भी उसमें अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करना है। सबसे पहले इसमें हमें निकालना है Kcat निकालना है, और हमें क्या निकालना है, हमें Km देखना है। तो Kcat निकालने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, Vmax और टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन होता है। पर यहाँ पे प्रोटीन कंसंट्रेशन की बात की है, तो हम यहाँ पे प्रोटीन कंसंट्रेशन या एंजाइम जो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन कंसंट्रेशन सभी का जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कि अगर हम A के लिए देखें, A, B और C, ठीक है। तो अगर A का प्रोटीन कंसंट्रेशन 1 दिया है, B का प्रोटीन कंसंट्रेशन 4 दिया है, और C का प्रोटीन कंसंट्रेशन 2 दिया है। अब सभी का अगर हम Vmax देखें तो हमें Vmax क्या दिखता है, Vmax क्या दिखता है, सभी का Vmax आप लोग देख सकते हैं, सॉरी ये Vmax है। तो अगर हम लोग Vmax देखें तो लगभग Vmax, और चलिए साथ में हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, Km देख लेते हैं। Km तो Vmax ये है C के लिए, तो लगभग अगर हम लोग बात करें इसके लिए, अगर यहाँ पे इसको 30 हम लोग कहते हैं, तो 30 और ये यहाँ पे अगर हम लोग 15 लिखते हैं तो इसके लिए Km क्या हो जाएगा, B के लिए 1 हो जाएगा। B का 30 Vmax हम ले लिया, उसको आधा किया, 15 लिया, आगे बढ़ाया, कितना है, 1 है। उसी तरीके से अगर हम लोग 20 का, अगर ये 20 है A, Vmax इसका 20 है, और इसका हम 10 मतलब Vmax बाई 2 क्या होगा, 10 होगा। इसको यहाँ करें और ड्रॉप डाउन करें, यहाँ पे ये A आया है, दिस इज़ A, ड्रॉप डाउन करें तो इसका भी 1 ही आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग C का देखें तो लगभग यहाँ 12 के आसपास या 13 के आसपास भी आ रहा है, तो वो और हम लोग यहाँ पे लेके चलें तो जाहिर सी बात है इसका भी क्या आ रहा है, 1।
तो हम लोग ये सी का ग्राफ है, ये हम उसी के कॉन्ट्रैरी बनाए हैं, ये ए का है और ये बी का है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सभी का KM क्या है, सभी का KM जो आ रहा है वो सभी का KM क्या है, वो सभी का KM 1 आ रहा है। तो अगर, और हम लोगों ने के कैट भी ऑलमोस्ट हम लोग अब निकाल सकते हैं। तो जो के कैट होगा वो क्या होगा, ए का के कैट 20 डिवाइडेड बाय 1, बी का के कैट कितना होगा 30 डिवाइडेड बाय 4, एंड सी का के कैट क्या है, सी का 12, आई थिंक 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, कैटालिटिक एफिशिएंसी हम लोग अब निकाल सकते हैं, दिस्टिक एफिशिएंसी निकालना है हमें। अभी हम लोग के कैट निकाल रहे हैं, तो के कैट निकालने के लिए वी मैक्स लिया, ए का 20 है और के एम कितना आया, प्रोटीन कंसंट्रेशन कितना है इसका 1 है, फिर बी का कितना है 30 है और इसका प्रोटीन कंसंट्रेशन 4 है, सी का कितना है 12 है और प्रोटीन कंसंट्रेशन सी का 2 है। तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 20 आएगा, बी कितना आएगा, इट विल कम समथिंग 7.5 समथिंग, ये कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो कैटालिटिक एफिशिएंसी अब हम लोगों को निकालनी है, तो कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, के कैट बाई के एम। तो अगर हम लोग ए का के कैट निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 20/1, बी का अगर हम लोग कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 1, सी का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाय 1। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। So the next question is, a 1% weight by volume solution of a sugar polymer is digested by an enzyme 20 microgram molecular weight. The rate of monomer sugar molecular weight itna liberated was determined to have a maximal initial velocity of 10 milligram formed per minute. The turnover number in minute inverse 1 will be. So you have to calculate turnover number. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना, हम लोग ने क्या बात की कि यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है 20 माइक्रोग्राम, ये तो ये वाली चीज़ दी हुई है, उसके बाद दिस, राइट। और हमें माइक्रोग्राम की बात है तो हमें जाहिर सी बात है हर चीज़ को किस में कन्वर्ट करना होगा, भाई यहाँ पे हम लोगों को बात याद करनी होगी ना कि भाई हमें जब भी कंसंट्रेशन है ना, मोलारिटी की बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को फिर फर्दर हम लोग वेट इन ग्राम करके फिर हम लोग क्या करते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू लीटर, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू दी है वो किस में दी है, माइक्रोग्राम में दी है, ठीक है। एक तो ये वाली चीज़ हो गई, तो माइक्रोग्राम को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, माइक्रोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माइक्रोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब हम इसी चीज़ को एंजाइम, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इसको यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन के टर्म में बहुत अच्छे से क्या लिख सकते हैं, ओके 1020 इंटू 10 टू द पावर -6 ना, 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज, राइट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -10, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 10 टू द पावर, टोटल एंजाइम विल बी 10 टू द पावर -10 मोलर, राइट। अब ये आने के बाद हमें नेक्स्ट क्या एस्पेक्ट क्या है, हमें कैलकुलेट करना है वी मैक्स। एक्चुअली इसमें बस थोड़ा सा वी मैक्स का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। वी मैक्स हमें क्या करना होगा, ये तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3
डिवाइडेड बाय रेट के हिसाब से हमें जो यहाँ पे दिखा है ना, रेट ऑफ मोनोमर शुगर this much is liberated was determined to have a maximum initial velocity of 10 milligram form per minute. तो हमें क्या करना होगा, 10 into 10 to the power minus 3 divided by 400. इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0.25 आई थिंक इंटू 10 to the power minus 4 ये आएगा। ठीक, अब के कैट अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास सभी वैल्यूज़ हैं, वी मैक्स डिवाइडेड बाई ई टी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 10, देन इट इज़ इक्वल्स टू 2.5 इंटू दिस इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर minus 5. So the correct option would be 2.5 into 10 to the power 5. Question says the hydrolysis of pyrophosphate to orthophosphate is important for several biosynthetic reactions. In E. coli, the molecular mass of the enzyme pyrophosphatase is 120 kilodalton and it consists of 6 identical subunits. The enzyme activity is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 10 micromole of pyrophosphate in 15 minutes at 37 degrees centigrade under standard assay condition. ऐसे मीन्स आप जब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर चल रहा है उस समय की बात हो रही है। द प्योरिफाइड एंजाइम हैज़ अ वी मैक्स ऑफ 2800 यूनिट्स पर मिलीग्राम ऑफ द एंजाइम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सबस्ट्रेट, हाउ मेनी मोल्स, you have to calculate the moles of the substrate are hydrolyzed per second per milligram of the enzyme when the substrate concentration is much greater than the Km. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन चल रहा है जिससे कौन सा एंजाइम गवर्न कर रहा है, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज कन्वर्टिंग पायरोफॉस्फेट टू ऑर्थोफॉस्फेट, right? And the information what is given to you is that one enzyme unit is converting 10 micromole of pyrophosphate to ऑर्थोफॉस्फेट, ये सबस्ट्रेट हो गया और ये, ठीक है, 10 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट पर 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे कहने की क्या बात है कि 15 मिनट में 10 माइक्रोमोल जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, पर जो प्यूरिफाइड एंजाइम है, जब एंजाइम को प्यूरिफाई किया गया था तो उसकी जो वी मैक्स आई थी, है ना, वी मैक्स वैल्यू समझ रहे होंगे, जो वी मैक्स आई थी, तो प्यूरिफाइड एंजाइम हैज़ व्हाट 20, उसकी वी मैक्स 2800 यूनिट्स पर मिलीग्राम। ठीक, मतलब इससे आप निकाल क्या रहे हैं कि 1 मिलीग्राम ऑफ प्यूरिफाइड एंजाइम, 1 मिलीग्राम अगर प्यूरिफाइड एंजाइम है, ठीक है, तो वो कितने बना रहा है, कितने यूनिट्स बना रहा है, 2800 यूनिट्स बना रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके जो सबस्ट्रेट 10/1 मिलीग्राम प्यूरिफाइड एंजाइम, तो अब आप क्या करेंगे, जो एंजाइम यूनिट 1 एंजाइम यूनिट दी हुई है तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ ये आ रहा है ना 2800 यूनिट्स बन रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट
की जो रेंज है ड्यूरिंग द ऐसे कंडीशन वो कितना हो रहा है 10 माइक्रोमोल, देन व्हाट यू कैन डू कि 10 माइक्रोमोल जो सबस्ट्रेट है वो क्या कर देंगे आप, मतलब एक में इतना बन रहा है, फिर 10 माइक्रोमोल क्या हो जाएगा 2800 इंटू 10 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर 15 मिनट, क्योंकि एंजाइम यूनिट तो हमें पता थी, ठीक है, और प्यूरिफाइड एंजाइम का हमें पता चला, तो 1 मिलीग्राम में अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2800 इंटू 10, ठीक है, माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट इन कन्वर्टिंग इनटू 15 मिनट। अब इस चीज़ को, ये जो इन्फॉर्मेशन आपका आया तो 2800 कितना हो जाएगा 28,000, ठीक है, 28,000 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर 15 मिनट। अगर इसी को अब 6 सेकेंड्स में, क्योंकि आपको बात करनी है, यहाँ पे पूछा कितना है सेकेंड में, पर सेकेंड, ठीक है, पर मिलीग्राम तो आपने निकाल लिया, कैसे निकाला, पर मिलीग्राम आपने यहाँ से निकाला, ठीक है। अब पर सेकेंड आप क्या करेंगे, पर सेकेंड 28 15 मिनट्स में 2800, देन 2800 इंटू 15 इंटू 60, ठीक है, 28,000, ठीक, ओके, गुड, 31.1 है ना। फिर से मैं बोल दे रही हूँ कि 10 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कितने देरी में, 15 मिनट्स में, ठीक है, 10 माइक्रोमोल जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। अब एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे दी गई थी कि ये जो प्यूरिफाइड एंजाइम है उसकी जो Vmax रेंज है वो क्या है कि वो 2800 यूनिट पर मिलीग्राम, यानी क्या रेट क्या दिया है, 1 मिलीग्राम में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 2800 यूनिट्स बन रहे हैं। तो आपसे पूछा तो यही गया है कि तो 1 मिलीग्राम 1 सेकेंड, यानी कि अगर आप 1 मिलीग्राम प्यूरिफाइड एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितने माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट बनेंगे। तो अब भाई 10 माइक्रोमोल तो 15 मिनट में बन रहे थे, तो और आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 1 मिलीग्राम कितना बना रहा है, तो आपने 2800 इंटू 10 कर दिया, कितना आ गया 28,000। अब इसको ये कितना आया था, पर ये जो 28,000 आया ये इतना माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट बन रहा है कितने मिनट में, 15 मिनट में। फिर आपने क्या किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया 31.1 माइक्रोमोल, ठीक है। अ प्लॉट ऑफ V oblique substrate concentration versus velocity is generated for an enzyme catalyzed reaction and a straight line is obtained. Indicate the information that can be obtained from the plot. तो जैसे ही हमारे पास V versus this V oblique substrate concentration versus this आया, तो ये कौन से प्लॉट की बात हो रही है, एरी-हॉफसी प्लॉट की बात यहाँ पे हो रही है। एरी-हॉफसी प्लॉट की यहाँ पे बात हो रही है। तो एरी-हॉफसी प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलता है और यहाँ पे उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या इस प्लॉट को देखते हुए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, Vmax एंड टर्नओवर नंबर Km कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम अ प्लॉट ऑफ दिस वर्सेस दिस। ये प्लॉट, ये किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे लाइनवीवर बर्क प्लॉट की बात की जा रही है। तो इनका कहना है कि सिर्फ इसी प्लॉट से, राइट, इस लाइनवीवर बर्क प्लॉट से ही हम क्या निकाल सकते हैं, हम Km निकाल सकते हैं, Vmax निकाल सकते हैं और टर्नओवर नंबर निकाल सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, और भी प्लॉट में एरी-हॉफसी प्लॉट और हम लोगों ने हैंस-वुल्फ प्लॉट में भी देखा कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, Km/Vmax फ्रॉम द स्लोप, नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है,
ठीक है। के एम और वी मैक्स ये जो है ये भी कहाँ पे आता है, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में ही आता है। ठीक है, तो उस केस में वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए, 1/1 वी एंड 1/s। सी है वी मैक्स, के एम एंड टर्न ओवर नंबर, हम लोग तीनों ही इस प्लॉट से निकाल सकते हैं। तो लेट्स चेक दिस आउट। तो हम लोग वी मैक्स निकाल सकते हैं स्लोप के थ्रू, के एम की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं, और फिर इसके ये निकलने के बाद हम लोग क्या पता कर सकते हैं, टर्नओवर नंबर पता कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे और क्या है, लास्ट ऑप्शन ओनली के एम एंड टर्नओवर नंबर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वी मैक्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।